मुंबई में लगातार शिंदे सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है, यानी शिंदे गुट की सरकार के पास आर्थिक तौर पर किसी भी फंड की कमी नहीं होने के कारण शिवसैनिक जोरों शोरों से वार्ड में काम कर रहे हैं। वहीं एक खबर कांदिवली के वार्ड नंबर 27 आई है, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट के स्थानिक विधायक प्रकाश सुर्वे और वार्ड क्रमांक 27 के वार्ड अध्यक्ष चंद्रकांत कलुबारमे के प्रयासों से नवयुवक सिद्धार्थ मित्र मंडल से लेकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक सड़क की रिपेयरिंग के काम का लोकार्पण और विद्यार्थियों के लिए मुफ्त नोटबुक वितरण के कार्यक्रम बीते दिन कांदिवली के वार्ड नंबर 27 में किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले ये सड़क काफ़ी खराब स्थिति में थी, जिस वजह से स्कूली बच्चों और महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती थी यहां से जाने में। इन दिक्कतों को देखते हुए शिंदे सरकार के कार्यकर्ताओं ने इसे गंभीरता से लिया और इस सड़क को प्योर ब्लॉक से रिपेयर कर दिया, जिसके लोकार्पण समारोह में स्थानिक विधायक प्रकाश सुर्वे और उनके बेटे यानी विद्यार्थी सेवा प्रमुख राज सुर्वे मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम का भूमि पूजन संपन्न किया। इतना ही नहीं, इन कामों से काफ़ी लोग प्रभावित होकर अन्य पार्टी के मंडल के लोगों ने शिवसेना में प्रवेश किया। बिठा के देने का काम आमदार प्रकाश सुर्वे के निधि से किया हुआ है। उसी के साथ साथ मैंने भाषण में भी अनेक मुद्दे थे जो काम के यहाँ पे जो हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके बारे में भी हमारे शाखा प्रमुख साहब, महिला शाखा संगठक और हमारे जो नेता हैं, उन्होंने सभी ने अपने भाषणों में बताया कि किस प्रकार से शौचालय होने दो, फिर सभा मंडप होने दो, मंदिर होने दो, गली गली में छोटे छोटे काम होने दो, सौर ऊर्जा के लाइट्स होने दो, LED लाइट्स होने दो, या ऐसे पेवर ब्लॉक का काम होने दो। ये सभी प्रकार के काम वार्ड क्रमांक 27 में आमदार प्रकाश सुर्वे के आमदार निधि से किए जा रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आप एक युवा के लिए क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए अभी बताया था सचिन केलकर साहब ने ही, या मुझे लगता है जीतू भाई ने ही बताया था हमारे कि 3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही मैंने युवाओं के रोजगार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे मागाठाणे विधानसभा में लिया हुआ था, जिसमें अनेक कंपनीज आए थे और वहाँ पे ऑन द स्पॉट जॉब देने का काम हम लोगों ने किया हुआ है। और वो भी जॉब फेयर एक युवा सेना के मार्गदर्शन, हमारे श्रीकांत शिंदे साहब के मार्गदर्शन के नीचे जॉब फेयर लेने का भी काम किया हुआ है। और साथ ही में स्पोर्ट्स हो, आज मतदार संघ में कबड्डी हो तो कबड्डी के जितने भी टीम है उनको स्पॉन्सरशिप देने का काम, वो बच्चों को स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक का खर्चा ये मैं खुद करता हूँ। मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट से वो खर्चा किया जाता है। उसी के साथ साथ आज दहीहंडी के मंडल है, कम से कम 200 के ऊपर मंडल होंगे और इस मंडलों में सभी युवा लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। उन मंडलों का भी पूरा खर्चा जो रहता है वो हम लोगों ने किया हुआ है, वो युवा सेना आमदार प्रकाश सुर्वे के माध्यम से किया हुआ है। तो युवाओं को मागाठाणे मतदार संघ में बल देने का काम हर तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं। जानना चाहेंगे, इलेक्शन आने वाली है, सारी पार्टी काफ़ी तैयार हो रही है, तो आपका कैसा रहेगा उसके बारे में बताइए। हम भी अपने तरीके से पूरा जोर लगा रहे हैं। शिवसेना का अभी चिन्ह हमारे पास है, पक्ष हमारा है, जो हमारा पहले से था वही हमारा है अभी। और जो बाला साहब ठाकरे की सोच की जो लड़ाई है, जो हिंदुत्व की लड़ाई है, वो हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आगे लेके जा रहे हैं। आप देखोगे कि जिस प्रकार से मागाठाणे मतदार संघ में काम हो रहे हैं, उस प्रकार से मुझे पूरा भरोसा है कि लोग फिर एक बार आमदार प्रकाश सुर्वे को ही विधानसभा का आमदार बनाएंगे। एकदम अतिशय आनंद होतोय आज आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्या आमदार निधीतून त्या शाखा क्रमांक 27 मध्ये जो आम्ही वचन दिलेलं होतं ना की हा जो कार्यक्रम आहे तो आजली 1 महिन्यापूर्वी आम्ही दादांना सांगितलं। 1 महिन्यापूर्वी सांगितलेल्या कामाचं सुरुवात झाली, 5 16 1 महिन्याच्या आतमध्ये होतोय। युवा कार्यकारिणी सदस्य राजप्रकाश सुर्वे ने भी कहा कि जिस ढंग से मागाठाणे विधानसभा में आमदार प्रकाश सुर्वे के नेतृत्व में विकास का कार्य हो रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और विधानसभा में हो रहा होगा। और यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति तक उनकी जो सरकार की जो योजनाएं हैं, एक नाथ शिंदे साहब की जो योजनाएं हैं, वो हर घर तक पहुँचाने का काम आमदार प्रकाश दादा सुर्वे कर रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज सर आए हुए हैं यहाँ पे? सर्वप्रथम तो मैं आमदार प्रकाश दादा सुर्वे जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास करके आज मुझे ये पद दिया। शाखा प्रमुख पद पे मुझे उन्होंने बिठाया और 1 साल मैंने उनके दिए हुए पद को मान देते हुए मैंने 1 साल में काम किया।
पता नहीं कैसा हुआ ये तो पता नहीं है, कम हुआ ज़्यादा हुआ जैसा भी है, पर मैंने कोशिश की कि उनके काम को मतलब जो मुझ पे विश्वास करके दादा ने जो काम दिया था, पद दिया था, उसको मैंने पूरा करने का कोशिश किया है। मेरे साथ में काम करने वाले मेरे शाखा प्रमुख चंद्रकांत कोलुबर्मी ने भी मेरे को बहुत सहायता की है और आमदार प्रकाश दादा के जितने भी विभाग में काम हो गए हैं आज पूरे 1 साल में, जैसे कि 5 साल में जितना भी नगर सेवक ने काम नहीं किया है उससे भी कई ज़्यादा काम हमारा 1 साल में हुआ है। आज पूरा मतलब इन्होंने अढ़ावा आपके सामने पढ़ के बताया है कि पूरे साल में क्या क्या काम हुआ है और सब दादा की निधि से हुआ है और दादा के मार्गदर्शन से हुआ है। और हर एक काम हमने जो भी जाके दादा को बोला है वो दादा ने तुरंत उसके ऊपर अमल करके हमको वो दिया है। कोई भी काम हो, मंदिर का हो या प्योर ब्लॉक का हो या फिर कोई रास्ते का काम हो, रास्ता कहीं पानी का कुछ प्रॉब्लम है या किसी का मतलब गटार का इसका उसका, तो हर एक चीज़ के लिए कोई भी हम काम बोलते हैं और दादा ने ना कभी बोला नहीं है। ऐसा हमदार हमारे मागा ठाणा में भाग्य से मिला है और उसके लिए मैं उनका दादा का धन्यवाद करती हूँ। और बाकी शाखा से हमारे जो काम हुए हैं आज तक जितना नगर सेवक के टाइम पे नहीं हुआ है उतना काम हम लोगों ने 1 साल में पूरा किया है। उसके लिए हम लोगों को सब हमारी शाखा की पूरी टीम के ऊपर प्राउड करती हूँ मैं और आमदार प्रकाश दादा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमको इस लायक समझा है। इसके आगे भी हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनके साथ हमेशा रहेंगे। मेरी पूरी टीम रहेगी, मेरी शाखा की हर एक पदाधिकारी उनके साथ में रहेगा और उनको हम लोगों का काम देख के ही आज जो ये लोगों ने मतलब यही विभाग के लोगों ने अपने पक्ष में प्रवेश किया है। प्रवेश आदमी तभी करता है जब भी उनको मालूम पड़ता है कि बाबा यहाँ पे अपने काम होते हैं, हमारे समस्याओं को सुन रहे हैं, यहाँ का नेता जो है या यहाँ पे जो काम करने वाले कार्यकर्ता है उनका मान सम्मान दिया जाता है, उनके काम किए जाते हैं। और जनता का मुझे लगता है आज पब्लिक बहुत स्मार्ट है, पहले जैसा अभी का पॉलिटिक्स रहा नहीं। अभी की जनता पहले जैसी नहीं रही कि इमोशनली ज़्यादा टाइम ये सब चलेगा नहीं। यहाँ पे काम करे, जो काम करेगा वही टिकेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसी हिसाब से आज आमदार साहब काम कर रहे हैं, हमारे शाखा प्रमुख, महिला शाखा संगठक, सभी टीम एक्टिव होने के कारण सब लोग प्रवेश कर रहे हैं खुशी से। महिला आपके पास कुछ कंप्लेन दे रही थी, उनके बारे में क्या? उनका पानी का जो समस्या है वो हम लोगों ने सुन के लिया है। हम लोग से जो टेक्निकल इश्यूज है, जो लाइन है, जैसे कि 1 इंच का लाइन है उसको 2.5 इंच का या 3 इंच का कैसे करें और ज़्यादा पानी उपलब्ध कैसा हो, उसके लिए मंडे को या ट्यूसडे को वार्ड ऑफिसर का मैं फिर एक बार मीटिंग लगा के वाटर डिपार्टमेंट को वहाँ बुला के वो हमारे यहाँ के महिलाओं को कैसे ज़्यादा पानी मिल सके या उसका टाइमिंग ज़्यादा कैसे बढ़ा के दे सके उसके पीछे मैं लगने वाला हूँ।